रात के 2:30 बजे थे जब मेरा फोन बजा। मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा था, सिर्फ दूर से आती कुछ गाड़ियों की आवाजें। मैं इंस्पेक्टर राज वर्मा, बांद्रा पुलिस स्टेशन। 20 साल का अनुभव, लेकिन जो केस मिलने वाला था वो मेरे जिंदगी का सबसे अजीब केस था। सर, एक मर्डर हुआ है बांद्रा के एक पुराने बंगले में, आप जल्दी आइए। कांस्टेबल शर्मा की आवाज में घबराहट साफ थी। मैं तुरंत निकला। बंगला था विला रोज, 100 साल पुराना। मालिक था अरुण मेहता, एक रिटायर्ड जज। जब मैं पहुंचा तो देखा कि बंगले के मुख्य हॉल में अरुण मेहता का शव पड़ा था। गला दबाकर हत्या की गई थी। कोई गवाह? मैंने पूछा। जी सर, 3 लोग हैं, मेहता साहब का बेटा विकास, उनकी बहू प्रिया और उनका पुराना नौकर रामू। मैंने सबसे पहले विकास से बात की। 40 साल का बिजनेसमैन। पापा के साथ कल शाम को बहस हुई थी। उसने कहा वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। फिर मिली प्रिया से, 30 साल की, खूबसूरत, लेकिन आंखों में कुछ छुपा हुआ था। ससुर जी बहुत सख्त थे, हमेशा मुझ पर शक करते रहते थे, कहते थे कि मैं सिर्फ पैसों के लिए इस घर में आई हूं। रामू 60 साल का था, पिछले 30 सालों से इस घर में काम कर रहा था। साहब अच्छे थे, लेकिन कल रात कुछ अजीब था। किसी से फोन पर बात कर रहे थे, बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने हॉल को ध्यान से देखा। कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे, मतलब हत्यारा कोई जाना पहचाना था। अरुण मेहता की जेब में एक चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, सच जानना चाहते हो, कल मिलो। अगली सुबह मैंने अरुण मेहता के बैंक रिकॉर्ड चेक किए। पिछले महीने उन्होंने एक बड़ी रकम निकाली थी, 5 लाख रुपए। किस लिए? ये सवाल मुझे परेशान कर रहा था। मैंने विकास के बिजनेस के बारे में पता लगाया। पता चला कि उसका कंस्ट्रक्शन बिजनेस घाटे में चल रहा था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। मोटिव तो था, लेकिन कुछ और भी था जो मुझसे छूट रहा था। दूसरे दिन मुझे एक अहम सुराग मिला। पड़ोसी ने बताया कि कल रात उसने एक औरत को बंगले से निकलते देखा था, करीब 11 बजे। लेकिन प्रिया तो घर में ही थी। उसने कहा था कि वो रात भर घर में थी। मैंने प्रिया से दोबारा पूछताछ की। इस बार वो घबराई हुई लग रही थी। मैं सच कह रही हूं, मैं घर में ही थी। तो फिर पड़ोसी ने किसे देखा था? प्रिया चुप रह गई। मैंने उसके फोन रिकॉर्ड मंगवाए। पता चला कि हत्या से 1 दिन पहले उसने किसी अनजान नंबर पर कॉल की थी। जब मैंने उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव का था। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। मैंने उस डिटेक्टिव से मिला। उसका नाम था संजय गुप्ता। हाँ, प्रिया मेहता ने मुझसे संपर्क किया था। उसने कहा वो चाहती थी कि मैं उसके ससुर की जासूसी करूं। उसे लगता था कि वो उसके खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं। और क्या पता चला? अरुण मेहता एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से मिले थे। वो प्रिया के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। पता चला था कि प्रिया का पहले भी एक शादी हुई थी जिसे उसने छुपाया था। ये तो बड़ा ट्विस्ट था। मैंने प्रिया के पास्ट के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। पता चला कि उसकी पहली शादी एक अमीर बिजनेसमैन से हुई थी, जो 1 साल बाद मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मर गया था। उस केस में भी प्रिया पर शक हुआ था, लेकिन सबूत नहीं मिले थे। अब मुझे लगा कि प्रिया ही हत्यारी है, लेकिन अभी भी कुछ सवाल अनुत्तरित थे। अगर प्रिया ने हत्या की थी तो वो 5 लाख रुपए कहां गए, और वो चिट्ठी किसने लिखी थी? तीसरे दिन मुझे एक और सुराग मिला। रामू के कमरे की तलाशी के दौरान मुझे एक डायरी मिली। उसमें लिखा था कि अरुण मेहता ने उसे पैसे दिए थे कि वो प्रिया पर नजर रखे, लेकिन रामू को लगा कि मेहता साहब गलत कर रहे हैं। मैंने रामू से दोबारा बात की। इस बार उसने सच बताया। साहब ने मुझसे कहा था कि प्रिया को परेशान करूं, उसके कमरे में जाकर चीजें हिलाऊं, उसे लगे कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। लेकिन मुझसे ये गलत लगा। मैंने साहब से कहा कि मैं ये नहीं करूंगा। और फिर क्या हुआ? साहब गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैंने कहा कि मैं सबको बता दूंगा कि वो क्या कर रहे हैं। अब पिक्चर क्लियर हो रही थी। अरुण मेहता प्रिया को मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। वो चाहते थे कि प्रिया खुद ही घर छोड़कर चली जाए, लेकिन जब रामू ने इनकार कर दिया तो मेहता साहब को लगा कि उनका प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन अभी भी मेन क्वेश्चन था, हत्यारा कौन था? चौथे दिन मुझे फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली। अरुण मेहता के नाखूनों में किसी और का डीएनए मिला था। जब मैंने तीनों सस्पेक्ट्स का डीएनए टेस्ट कराया तो शॉकिंग रिजल्ट आया। डीएनए मैच किसी का भी नहीं हुआ। मतलब हत्यारा कोई चौथा व्यक्ति था, लेकिन कौन और क्यों? मैंने अरुण मेहता के पुराने केसेस को देखा। वो जज थे, तो हो सकता है कि किसी पुराने दुश्मन ने बदला लिया हो, लेकिन ये थ्योरी भी वीक लग रही थी। फिर मुझे एक आइडिया आया। मैंने उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से दोबारा बात की जिसे अरुण मेहता ने हायर किया था।
आपने मेहता साहब को प्रिया के बारे में क्या बताया था? मैंने बताया था कि प्रिया इनोसेंट है, उसकी पहली शादी में भी कोई गलती नहीं थी, उसका पहला पति हार्ट अटैक से मरा था, मर्डर नहीं था। और मेहता साहब का रिएक्शन क्या था? वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। उन्हें लगता था कि प्रिया कुछ छुपा रही है। जब मैंने कहा कि वो इनोसेंट है तो वो गुस्से में थे। अब मुझे एक नई थ्योरी आई। क्या हो अगर अरुण मेहता की हत्या किसी ने इसलिए की हो कि वो प्रिया को परेशान कर रहे थे? कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रिया से प्यार करता था? मैंने प्रिया के फोन रिकॉर्ड्स फिर से चेक किए। इस बार मैंने ध्यान दिया कि वो रेगुलरली किसी आदित्य नाम के व्यक्ति से बात करती थी। जब मैंने इस आदित्य के बारे में पता लगाया तो पता चला कि वो प्रिया का कॉलेज फ्रेंड था। अब वो एक सक्सेसफुल लॉयर था। मैंने आदित्य से मिला। वो नर्वस लग रहा था। हाँ, मैं प्रिया से बात करता था। वो मुझसे कहती थी कि उसके ससुर उसे परेशान कर रहे हैं। और आपने क्या किया? मैंने सिर्फ उसे सपोर्ट किया, उसे कहा कि वो स्ट्रांग रहे। लेकिन मुझे लगा कि वो कुछ छुपा रहा है। मैंने उसके एलिबाई चेक किए। हत्या की रात वो घर पर था, लेकिन कोई गवाह नहीं था। फिर मुझे क्रूशल एविडेंस मिला। सीसीटीवी फुटेज में आदित्य की कार हत्या की रात बंगले के पास दिखी गई थी। जब मैंने उसे कन्फ्रंटेशन किया तो वो टूट गया। हाँ, मैं वहां गया था, उसने कबूल किया। प्रिया ने मुझे बताया था कि मेहता साहब उसे कितना परेशान कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे बात करना चाहता था, लेकिन जब मैं पहुंचा तो देखा कि वो ऑलरेडी मरे हुए थे। तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मुझे डर लगा कि लोग मुझ पर शक करेंगे। मैं वहां से भाग गया। लेकिन अभी भी मेन क्वेश्चन था कि अगर आदित्य ने हत्या नहीं की तो फिर किसने की? 5वें दिन मुझे फाइनल ब्रेक थ्रू मिला। मैंने देखा कि अरुण मेहता के स्टडी रूम में एक सीक्रेट ड्रॉअर था। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो बताते थे कि मेहता साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा था। कोई व्यक्ति उनसे पैसे मांग रहा था, वरना वो प्रिया को बता देगा कि मेहता साहब उसकी जासूसी करा रहे हैं। उस ब्लैकमेल लेटर में एक फ़ोन नंबर था। जब मैंने उसे ट्रेस किया तो शॉकिंग ट्रुथ सामने आया। वो नंबर था संजय गुप्ता का, वही प्राइवेट डिटेक्टिव जिसे प्रिया ने हायर किया था। मैंने संजय से दोबारा पूछताछ की। इस बार उसने सच बताया। मैं दोनों तरफ से पैसे ले रहा था, प्रिया से भी और मेहता साहब से भी। मैंने मेहता साहब को बताया कि प्रिया उनकी जासूसी करा रही है और प्रिया को बताया कि मेहता साहब उसकी जासूसी करा रहे हैं। और फिर आपने मेहता साहब को ब्लैकमेल किया। हाँ, मैंने कहा कि अगर वो मुझे 5 लाख नहीं देंगे तो मैं प्रिया को सब बता दूंगा। मेहता साहब ने पैसे दे दिए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वो पुलिस को कंप्लेंट करेंगे। तो आपने उन्हें मार दिया? नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा। हाँ, मैं उस रात वहां गया था पैसे लेने, लेकिन जब मैं पहुंचा तो वो ऑलरेडी मरे हुए थे। अब मैं कंप्लीटली कंफ्यूज था। 3 लोग कह रहे थे कि वो हत्या की रात बंगले गए थे, लेकिन तीनों का कहना था कि मेहता साहब ऑलरेडी मरे हुए थे। फिर मुझे एक आइडिया आया। क्या हो अगर हत्या किसी ने पहले की हो और बाकी लोग बाद में आए हों? मैंने टाइम ऑफ डेथ को फिर से चेक किया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा कि डेथ का टाइम रात के 8 से 10 बजे के बीच था। मैंने तीनों सस्पेक्ट से उनका एग्जैक्ट टाइमलाइन पूछा। विकास ने कहा कि वो रात के 9 बजे घर आया था। प्रिया ने कहा कि वो रात भर घर में थी और रामू ने कहा कि वो 8 बजे अपने कमरे में चला गया था। अब मुझे लगा कि रामू कुछ छुपा रहा है। मैंने उससे सख्ती से पूछताछ की। रामू, तुम सच नहीं कह रहे? तुमने मेहता साहब को मारा है ना? रामू रोने लगा। हाँ साहब, मैंने मारा है, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं मारा। क्या मतलब? साहब ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो वो मुझे जेल भिजवा देंगे। उन्होंने कहा कि वो झूठा केस लगा देंगे। मैं डर गया। मैंने उनसे गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी, लेकिन वो नहीं माने। फिर हमारे बीच धक्का मुक्की हुई। मैंने सिर्फ उन्हें धक्का दिया था, लेकिन वो गिर गए और उनका गला दब गया। अंत में सच सामने आ गया था। रामू ने अरुण मेहता की हत्या की थी, लेकिन ये एक्सीडेंट था। बाकी सभी लोग अलग अलग वजहों से उस रात बंगले आए थे, लेकिन तब तक मेहता साहब मर चुके थे। ये केस मुझे सिखा गया कि कभी कभी सच इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हर व्यक्ति के पास अपनी कहानी होती है। हर किसी के अपने सीक्रेट्स होते हैं, अपने मोटिव्स होते हैं, लेकिन अंत में सच हमेशा सामने आ जाता है। रामू को अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट में उसे मैनस्लॉटर का गिल्टी पाया गया, मर्डर का नहीं। उसे 10 साल की सजा हुई। प्रिया और विकास को अपनी फैमिली के साथ एक नई शुरुआत करने का मौका मिला। और मैंने सीखा कि हर केस में सिर्फ एक सच नहीं होता, बल्कि कई सारे सच होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। ये था विला रोज का रहस्य, एक ऐसा केस जिसने मुझे दिखाया कि इंसानी रिश्ते कितने जटिल हो सकते हैं और कैसे एक छोटी सी गलतफहमी एक ट्रेजेडी में बदल सकती है।